वालेकुम रहमतुल्लाह। मदनी साहब के न्याय बात के ख़िलाफ़ बोलने वाले हर लफ्ज़ पर लगाम लगाया जाए, ये मेरा अर्ज़ है सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि देखिए, ये मदनी साहब ने जो कहा वो न्याय बात कहा। क्यों आजकल न्याय बात बोलने से अगर उनको सुरक्षा मिलता है हमारे देश में, तो ये मदनी साहब ने जो न्याय बात बोला, इस बात के बाद में जो मदनी साहब पर लोगों ने इतना इल्ज़ाम और इतना अपमान कर रहा है मदनी साहब को, उस पर ज़रूर एक्शन लेनी चाहिए हमारे देश के कानून संविधान ने, प्रशासन ने। इसके लिए मेरा दावी है। ये हमारे मुख्यमंत्री जो आसाम का, इसके बारे में मदनी साहब ने जो इनको दोषी कहा, ये तो मदनी साहब ने अगर दोषी कहने का मतलब कहने के लिए अगर मदनी साहब को बांग्लादेशी कह रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो उस दिन नोटिस भेजा था ये मुख्यमंत्री को और डीसी एसपी को जो नोटिस भेजा था, क्या तो वो मुख्यमंत्री वो हिमंत बिश्व शर्मा जी और डीसीएसपी का दोष है बोल के नोटिस भेजा था, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया उन लोग दोषी? तो इसीलिए क्या सुप्रीम कोर्ट का जज भी क्या बांग्लादेशी है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए जो देखिए, मदनी साहब को बांग्लादेशी ना कहने का है और वैसा इल्ज़ाम और ऐसा अपमान ना करने का है। विशेष व्यक्ति का मान सम्मान को समझकर हमें चलना है। कोई भी लोगों पर कोई भी मंतव्य कर ले और कोई भी बात कर दिया, उस पर कोई पकड़ाव नहीं होता है। तो कि ये देश में कुछ कानून वगैरह नहीं है क्या? ये देश का कोई मतलब श्रृंखल डिसिप्लिन कुछ नहीं है क्या? जो जिसका मुंह में जिसको बोलना है बोल देता है। अरे सुप्रीम कोर्ट से ये मतलब नोटिस भेजा है हमारे मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने ये मदनी साहब का जो बात है उसके बाद से मदनी साहब को इतना बड़ा बात बोल दिया है। अरे न्याय के लिए तो इस देश से उस देश के बारे में भी लोग बोलता है। देखिए, जो कहाँ बांग्लादेश कहाँ पर ये कोई अगर उस या पाकिस्तान हो या जहाँ भी कोई एक देश में अगर लोग दुष्ट करता है, अमेरिका में भी दुष्ट करता है, तो यहाँ का लोग बोलता है वो उसको ये करता है, पुतला भी जलाता है, ये करता है वो करता है, और उनका अन्याय के बारे में प्रतिवाद करता है। तो क्या जिन लोग प्रतिवाद करता है वो क्या क्या वो देश का प्रेसिडेंट ने वो या वो देश का लोगों ने क्या क्या कहे कि हमारे देश है आप लोग क्यों बोलेगा, वैसा बोलता है क्या? तो ये हमारे देश का अंदर आप अन्याय कर रहा है। जो कुछ दिन पहले मीडिया में दिखाया, लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स पेश करके दिखा रहा है कि इन लोग बांग्लादेशी नहीं भारत का है, और इन लोगों का वैसा भी दिखाया जहां अब उच्छेद चला रहा है, वह उस जमी का जो एविक्शन चला रहा है, वो जमी का उन लोगों का पास पटरा भी है, उन लोग भारत का है बोल के ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी है उन लोगों का, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर स्कूल से लेकर एनआरसी से लेकर आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड से लेकर सब कुछ है उन लोगों का पास। फिर भी आप ये मतलब फिर भी आपने ये उच्छेद चला रहा है। तो क्या आप दोषी नहीं है क्या? और क्या आप मुख्यमंत्री सरकार होकर भी ऐसा अन्याय करेगा? तो ये अन्याय करना सरकार का काम है क्या? तो इसीलिए तो शायद उन्होंने कहा कि ये आप अन्याय कर रहा है, तो ये आप मुख्यमंत्री होकर मतलब ऐसा काम करना आपको नहीं चाहिए। अगर मुख्यमंत्री होकर भी आप अन्याय करेंगे तो आप ये काम का लायक नहीं है, आपको रिज़ाइन देना होगा, वैसा भी शायद उन्होंने बोला होगा। तो लेकिन आपने अन्याय किया बोल के तो वो तो साबित सबूत है ना, मीडिया में दिखाया ना कि आपको नोटिस आया सुप्रीम कोर्ट से, और लोगों ने भी दिखाया ना उन लोगों का ज़मीन का पटरा है जहाँ आप उच्छेद चला रहा है, और जिन लोगों को बांग्लादेशी कह रहा है उन लोग भारत का है बोल के उन लोगों का पास प्रमाण है, वो सब लोगों ने दिखाया ना, तो आप दोषी साबित हुआ ना। तो एक मुख्यमंत्री होकर दुष्ट कर रहा है, तो फिर आप मुख्यमंत्री में कैसे रहेंगे? इसीलिए ना शायद आपको कहा कि रिज़ाइन देने के लिए। तो ये देश का अंदर देश का लोगों ने बता रहा है, और वो बात भी जाति का भी बात आता है। जाति के लिए तो इस पृथ्वी का पूरा दुनिया का कोई भी जगह पर जाति के ऊपर ये जुल्म होगा तो जाति ने नहीं बोलेगा, क्या इस देश से उस देश के बारे में भी बोलेगा, इस जगह से उस स्टेट से उस स्टेट के बारे में भी बोलेंगे ना। अगर जाति, तो आपने तो जाति बोलकर ऐसा उच्चेद चला रहा है, जैसा ये मुसलमानों का जगह उच्छेद चल रहा है लेकिन नज़दीक में हिंदुओं का जगह है वो अब उच्छेद नहीं किया, वैसा भी तो मीडिया में देखा लोगों ने, वैसा कह रहा है मीडिया में। और जो मुसलमान लोग उन लोगों को उच्छेद करके वो पुनर्स्थापन बोलता है वो नहीं दिया है, कोई व्यवस्था नहीं दिया है रहने खाने का, और लेकिन हिंदू लोगों को उच्छेद किया तो उन लोगों को जगह दे दिया। तो आप क्या ये जाति पर नहीं कर रहा है क्या? सांप्रदायिकता नहीं कर रहा है क्या? तो अगर ऐसा करेंगे तो जाति का जो लीडर है वो तो बोलेगा ना, कोई भी जगह का है तो वो तो बोलेगा ना, न्याय बात बोलेगा, अन्याय तो नहीं बोलेगा ना। अन्याय बोलेगा तो दोषी है। आप संविधान के खिलाफ बोल रहा है तो वो प्रतिवाद कर रहा है कि आप संविधान के खिलाफ बोल रहा है। तो आप अगर संविधान के खिलाफ चल रहा है तो आप मुख्यमंत्री में कैसे रहेंगे? अगर आप संविधान का खिलाफ है, धर्मनिरपेक्ष देश पर आप हर लोगों को हर धर्म को पालन करके चल नहीं दे रहा है, आप संविधान नहीं मान रहा है, तो मुख्यमंत्री अगर आप मुख्यमंत्री होकर भी आप अगर संविधान नहीं मानेंगे तो आप रिज़ाइन करें, वैसा बात तो कोई भी कहेगा ना।
के जो मुख्यमंत्री होकर भी संविधान नहीं मानेगा तो वो कैसा मुख्यमंत्री होगा। उसको तो उनको तो रिज़ाइन करनी चाहिए। वो तो कोई भी लोग कहेगा, वो भी भारत का लोगों ने कह रहा है, कोई दूसरा देश का नहीं ना। तो ये भारत का जो असली लोग हैं, नागरिक हैं, उन लोगों को आप वो ख़राब मंतव्य कर रहा है, वो सही नहीं है। और विशेष व्यक्ति है, वो सम्मानित व्यक्ति है, वो जाति का भी लीडर है, एक संगठन का भी सभापति है, और मतलब ये विशेष व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है। उन लोगों का बारे में कोई भी लोग जैसा तैसा ना बोले, इसका व्यवस्था ले सुप्रीम कोर्ट से। ये मेरा आरज़ है सुप्रीम कोर्ट से, और मेरा दाबी है, और मैं न्याय चाहता हूँ। हम लोग न्याय चाहते हैं, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस मदनी के बारे में, अगर मदनी न्याय बोला है और मदनी के बारे में अगर कोई गलत बोलेगा, उनको अपमान करेगा, तो हम हर मुसलमान निकाल कर इंशाअल्लाह प्रतिबाद करेंगे गणतांत्रिक हिसाब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।